नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। मोदी सरकार ने यह तय किया है कि वो देश के अंदर जो भी गुलामी की निशानियां हैं उनको मिटाएगी और इसी के तहत कई शहरों के नाम बदले गए। दिल्ली के अंदर जो सड़कें थी औरंगजेब नाम पर, बाबर के नाम पर, उनको बदला गया और अंग्रेजों की जो निशानियां थी उनको भी हटाया जा रहा है, क्योंकि कोई भी दुनिया का देश जब आजाद होता है तो सबसे पहले वो उन निशानियों को मिटाता है जो दुश्मन देश होते हैं उनके द्वारा जबरदस्ती उनके ऊपर थोपी गई है। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य देखिए कि हम 75वां साल आजादी का मना रहे हैं, अभी भी हमारे देश के अंदर गुलामी के निशान मौजूद हैं। बहुत सारे शहरों के नाम मुगलों के नाम पर हैं, जबकि इस देश में मुगल आक्रमणकारी के रूप में आए थे। मोदी सरकार ने जो दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति भवन है उसके अंदर एक मुगल गार्डन है और यह मुगल गार्डन हर साल आम दर्शकों के लिए भी खोला जाता है। उसके अंदर कई जड़ी बूटियां हैं, कई प्रकार के गुलाब के फूल हैं और अन्य उसमें वनस्पति लगी हुई हैं। लोग उसे देखने के लिए आते हैं। तो सवाल यह है कि मुगल इस देश में अंग्रेजों के भी पहले चले गए थे, यानी उनको 250 साल से ऊपर हो गया। आज भी भारत के अंदर और वो भी राष्ट्रपति भवन में मुगल गार्डन मौजूद है। और ये दिल्ली में ही नहीं है, मुगल गार्डन आपको कई शहरों में मिलेंगे। श्रीनगर में भी है एक मुगल गार्डन। तो ये मुगलों का गार्डन नाम जो रखा गया है, मोदी सरकार ने तय किया कि हम इसका नाम अमृत उद्यान रखेंगे। बोर्ड हटा भी दिया है, अमृत उद्यान नाम का बोर्ड लग गया है। सोशल मीडिया पर हमने वो तस्वीरें देखी। लेकिन जब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से इस पर सवाल किया गया, एक पत्रकार ने कहा कि सरकार ने मुगल गार्डन का नाम बदल करके अमृत उद्यान रख दिया है, इस पर आप क्या कहेंगे? तो अखिलेश यादव जैसे बौखला गए। वो कहते हैं कि ये सरकार नाम बदल रही है तो हमारी योजना जो है, जो हमने अस्पताल बनाया कैंसर, उसका नाम भी अमृत कैंसर रख दो। जो हमने एक्सप्रेसवे बनाए उसका नाम भी अमृत एक्सप्रेसवे रख दो। और तो और वो ये कह गए कि जो शौचालय हैं, वो जो सरकार ने शौचालय बनाए, उनका भी नाम अमृत शौचालय रख दें। सवाल यह है कि अखिलेश यादव की ये बौखलाहट क्यों है? अखिलेश यादव इस तरह का बयान क्यों दे रहे हैं? क्या उनकी कोई मुगलों से निजी रिश्तेदारी है? क्या उनके वंशज मुगल थे कि उनके वंशजों का नाम मिटा दिया गया है? तो अखिलेश यादव जी, इस देश में जो मुसलमान भी है उनमें से कोई भी मुगलों का वंशज नहीं है। जो इस देश के मुसलमान हैं वो हमारे ही देश के कन्वर्टेड हैं। कभी वो हिंदू थे, उनके पूर्वज, और किन्हीं ने अपनी पूजा पद्धति बदल ली। जिसको आप धर्म कह सकते हैं, वो धर्म नहीं, वो तो पंथ है वैसे। लेकिन इस पर विवाद पैदा तब हो रहा है कि जब गुलामी की निशानियों को मिटाने का काम चाहे तो योगी जी करते हैं, चाहे तो केंद्र सरकार मोदी जी कर रहे हैं। तो सवाल यह है कि अखिलेश यादव का यह मुगलों से प्रेम क्यों है? क्या कोई देश के महापुरुष के नाम पर कोई था, उद्यान हो, सड़क हो, बिल्डिंग हो, वो हटाया गया तो समझ में आता है? ऐसा तो नहीं है। मोदी सरकार ने जितने भी नाम परिवर्तन किए हैं या योगी जी ने, वो नाम हैं जो हमें गुलामी की याद दिलाते थे। उदाहरण के लिए जो योगी सरकार ने यूपी में किया, वहां राम जी का जन्म अयोध्या में हुआ, पूरी दुनिया जानती है, हम सबकी आस्था है। लेकिन उस जिले का नाम फैजाबाद रखा था। कौन था फैजा? कौन था फैजा? क्या राम जी से इस फैजा का कोई रिश्तेदार कनेक्शन था? निश्चित रूप से नहीं। आक्रमणकारी थे। कम से कम भारत के अंदर सैकड़ों ऐसे गांव, ऐसे शहर हैं जो मुगलों के नाम पर हैं। लेकिन कम से कम जो सब हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, सबकी श्रद्धा का केंद्र है, भाई उसको तो छोड़ दो। और इसीलिए जब योगी जी ने अयोध्या, जो फैजाबाद जिला है, उसका अयोध्या कर दिया, तब आप देखें, तब भी ये बौखला रहे थे कि साहब आपने ये इसका नाम क्यों बदल दिया? तो ये नाम परिवर्तन करने पर इस तरह को ये बौखलाहट जो है, ये कहीं ना कहीं दिखाई देता है कि मामला कुछ और है।
और वो और क्या मामला है उसकी अगर मैं बात करूं तो कि उनको लगता है कि मुस्लिमों को कैसे तुष्ट किया जाए। हमने देखा है कि समाजवादी पार्टी जब भी चुनाव लड़ती है, अगर आप उनके प्रत्याशियों की लिस्ट उठा के देखेंगे तो आपको उसमें मिलेगा कि 75% से अधिक तो वो एक विशेष वर्ग यानी मुस्लिम वर्ग को अपने टिकटों का बंटवारा करते हैं। उनको लगता है कि यादव वोट अगर मिल जाएगी, मुसलमान एकजुट वोट उनको पड़ेगी तो वो सत्ता में रहेंगे, और इस फॉर्मूले पे कई बार वो सत्ता में आए भी हैं। उनको लगता है कि इसी तरह हिंदुओं को अपमानित किया जाए, अगर हिंदू संस्कृति पर प्रहार किया जाए तो मुसलमान को वो खुश कर ले जाएंगे, और उनको लगता है कि मुगलों का पक्ष उठाएंगे तो भी मुसलमान खुश होंगे। कुल मिलाकर के तुष्टीकरण की नीति पर यह अखिलेश यादव चल रहे हैं। वरना अमृत के नाम पे से दिक्कत क्यों है भाई? एक अमृत का अपोजिट होता है विष। तो आपको अगर विष नाम अच्छा लग रहा है तो आप अपनी योजनाओं में, अपने बच्चों के नाम में, बाकी किसी जगह आप उस नाम का इस्तेमाल करें, कोई नहीं रोक रहा। व्यक्तिगत मामले में कौन रोकता है? लेकिन सरकार जो कुछ कदम उठा रही है, सवाल तो यह है कि अगर केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने यह तय किया कि राष्ट्रपति भवन में जो मुगल गार्डन है उसका नाम अमृत रखा जाए, इससे दिक्कत किसको हो सकती है? मुगल किसी व्यक्ति का नाम तो नहीं है। हां, अगर वो बाबर और अकबर के नाम पर भी होता तब भी उसको बदला जाना था। ऐसी सड़कों के नाम बदले गए हैं, और यह पूरे देश की पुकार है कि जब हमारा देश आजाद हो गया, उस आजाद हुए आज देश को 75 साल हो गए, उसके बावजूद भी हमारे देश में गुलामी की निशानियां क्यों रहें? और इसको लेकर के हमेशा जनता सरकार से सवाल पूछती है। किसी देश में ऐसा नहीं है, दुनिया के किसी देश में ऐसा नहीं है। लेकिन अखिलेश यादव की यह बौखलाहट दिखाई दे रही है, क्योंकि अब वो उत्तर प्रदेश में सत्ता से दूर हैं और आगे कोई चांस दिखाई नहीं दे रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में उनको लग रहा है कि मोदी जी ही आने वाले हैं। यूं तो वो सत्ता छोड़कर उत्तर प्रदेश में अपनी लोकसभा सीट खाली करके और वो विधानसभा से जीत करके आए, तो उनको लग गया कि भाई यूपी में राजनीति करनी है, पूरे देश की राजनीति उनके वश का नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश से आगे कहीं आधार है भी नहीं, और उत्तर प्रदेश में भी जो आधार है वो केवल मुस्लिम वोट के लिए है। अब वो नए पैंतरे अपना रहे हैं। कहीं उनकी पार्टी के नेता हिंदू देवी देवताओं पर सवाल उठा रहे हैं, कहीं उनके पार्टी के नेता जो है धार्मिक ग्रंथों पर सवाल उठा रहे हैं। फिर अब क्यों ना जो अखिलेश यादव हैं वो मुगलों से प्रेम जाहिर करेंगे, क्योंकि इस देश में बहुत सारा वर्ग एक ऐसा है जो मुगलों से कोई लेना देना नहीं है, मुगलों से कोई संबंध नहीं है, लेकिन मुगल प्रेम उनके दिल में है। तो ऐसे लोग हैं। ऐसे में अखिलेश यादव उस वर्ग को खुश करने के लिए वैसी बात करना चाहते हैं जिससे कि उनकी वोट उन्हें मिल सके। तो कुल मिलाकर के ये बौखलाहट और मुगलों के प्रति प्रेम, ये समाजवादी पार्टी का पहली बार नहीं है। जो अखिलेश यादव के पिता थे आज वो इस दुनिया में नहीं है, मुलायम सिंह यादव, वो तो किस कदर इन मुगलों के प्रति प्रेम रखते थे कि जो मुगलों के द्वारा हमारे राम जी का मंदिर, अयोध्या का स्थित मंदिर तोड़कर उसने मस्जिद बनाई थी, बाबर ने उस बाबरी ढांचे की रक्षा के लिए उन्होंने निहत्थे कार सेवकों पर गोली तक चलवा दी थी। पूरी कोशिश की, पूरी फोर्स लगा दी थी मुलायम सिंह यादव ने, और घोषणा करी थी कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। वो तो हनुमान जी की शक्ति थी जो कार सेवकों ने उस जो बाबरी ढांचा था उसको पता नहीं कहां गायब कर दिया, एक ईंट भी नहीं मिली। उन्हीं की संतान तो हैं अखिलेश यादव जी। दिक्कत तो होगी, क्योंकि भव्य राम मंदिर बन रहा है, अयोध्या में बन रहा है, ऐतिहासिक बन रहा है, और अब तो डेट भी घोषणा हो गई। तो अखिलेश यादव की प्रॉब्लम मुगलों की निशानियों को मिटाने को लेकर है, और इसी बौखलाहट में वो इस तरह का बयान दे रहे हैं। लेकिन देश और उत्तर प्रदेश की जनता इन बयानों को याद रखेगी कि अखिलेश यादव जी, जब मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान रखा गया था तो आपके पेट में दर्द हुआ था। आपके पिताजी ने किस तरह से जब बाबरी ढांचे को मिटाया जा रहा था तो निहत्थे कार सेवकों पर गोलियां चलवाई थी। ये सब याद रखा जाएगा, और यह हिंदुओं को समझना चाहिए कि जातिवाद में ना बटें,
ऐसे लोगों को पहचाने कि जो अपनी सत्ता पाने के लिए आपको जातियों में बांटकर केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वंदे मातरम।